हम सभी को ये बताया गया कि अकबर महान था, पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अकबर वास्तव में महान था? सच्चाई तो ये है कि अकबर के महानता पर दाग न लग जाए, इसलिए उसके बुराई को छुपा दिया गया और केवल उसके अच्छाई को ही उजागर किया गया। इतिहास की किताबों में अकबर को उदार और सहिष्णु बताया गया। अगर आप अकबर के हकीकत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं अकबर के वो हकीकत जो आप नहीं जानते। बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान वेश्यावृत्ति को संरक्षण प्रदान किया। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वेश्यावृत्ति क्या होता है। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो ये वेश्यावृत्ति एक ऐसा कार्य होता है जिसमें महिलाएं धन कमाने या फिर किसी लाभ के उद्देश्य से यौन संबंध स्थापित करती हैं और अकबर इसी कार्य को संरक्षण प्रदान करता था। जरा सोचिए अकबर की ये कैसी महानता है जो वेश्यावृत्ति को संरक्षण प्रदान करता था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अकबर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना चाहता था। अगर आप किसी गलत कार्य को रोक नहीं सकते हैं तो उसे बढ़ावा देने का आपको कोई हक नहीं है। और अकबर एक बादशाह होकर, एक सम्राट होकर इस कार्य को बढ़ावा देता था। आपको पता होगा मुगल बादशाहों की अपनी अपनी हरम होती थी और वहां पर केवल स्त्रियां ही रहा करती थी और उस हरम में मुगल बादशाह को छोड़कर कोई अन्य पुरुष नहीं जा सकता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बादशाह अकबर के हरम में जितनी महिलाएं थी उनमें से अधिकांश को बलपूर्वक अपहरण करके लाया गया था। जरा सोचिए वो बादशाह अकबर कैसा महान था जो महिलाओं का अपहरण करवाकर अपने हरम में लाता था। तो अकबर ने अपने जीवनी में स्वयं लिखा है कि यदि मुझे पहले ही बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती तो मैं अपने हरम में किसी भी महिला का अपहरण करवाकर नहीं लाता। इससे साफ साफ पता चलता है कि अकबर महिलाओं का अपहरण करवाता था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपको जानकर बहुत तकलीफ होगी कि अकबर ने एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत किया था जिसमें साम्राज्य के अधिकांश महिलाओं का एक नग्न प्रदर्शनी होता था। यानी कि कई सारी महिलाएं नग्न अवस्था में होकर अकबर के समक्ष आती थी और अकबर को जिस भी स्त्री का शरीर पसंद आता था उसे अपने हरम के लिए चुन लेता था। और आपको पता है अकबर ने इसे खुदा रोज यानी कि प्रसन्नता के दिन नाम दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। अकबर ने एक प्रथा चलाई थी जिसके तहत युद्ध के दौरान अगर शत्रु की हार हो जाती थी तो अकबर उस शत्रु के घर के महिलाओं को पसंद करता था और जो भी महिलाएं पसंद आ जाती थी उन महिलाओं को अपने हरम में उन्हें भेजने के लिए कहा करता था। और इस प्रकार बादशाह अकबर अपने हरम के सुंदर सुंदर महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करता था और अपनी वासना को अंजाम देता था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर भी अकबर की कुदृष्टि थी। अकबर उसे पाने के लिए उसके साम्राज्य पर आक्रमण करवा देता है। युद्ध के दौरान दुर्गावती ने महसूस किया कि उसे मारने का नहीं बल्कि बंदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो दुर्गावती वहीं आत्महत्या कर लेती है और इसके बाद वह अकबर उसकी बहन को बलपूर्वक अपने हरम में डाल देता है। विकिपीडिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि अकबर ने कई सारे हिंदुओं का उनके इच्छा के विरुद्ध उनका धर्म परिवर्तन करवाया और इसके अलावे कई सारे हिंदू तीर्थ स्थलों का नाम बदलकर उनका इस्लामिक नाम रख दिया। जैसे 1584 ईस्वी में अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, जिसे वर्तमान समय में फिर से प्रयागराज ही कर दिया गया है।
तो दोस्तों ये रही अकबर की कुछ सच्चाई जो हम सभी से छुपाया गया। तो अब आपकी क्या राय है, क्या अकबर वास्तव में महान था? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।